रमेश कुमार। बाबा, आप अपने शिष्यों को इतना प्रताड़ित क्यों करते हैं, जबकि दूसरे गुरु शिष्यों से बड़ा स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं। बड़ा मजेदार सवाल है। मैं शिष्यों को प्रताड़ित नहीं करता। जो शिष्य के नाम पे झूठा शिष्य आ जाता है उसे प्रताड़ित। और क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे तुम्हारी चिंता है, कैसे तुम पार कर जाओ इन बाधाओं को और लबालब भरे उस अमृत कुंड में स्नान कर लो। आजकल ये खो गया है। हमारे जमाने में टीचर भी ऐसा ही करते थे, डंडों से पीटते थे। माँ बाप भी ऐसा करते थे, और गुरु तो बहुत करते थे। वो सही भी थे। माँ बाप तो चाहे ऐसा न करें, आपका खरीदा हुआ गुरु भी ऐसा न करे, क्योंकि वह तो अपनी पगार ले लेता है और उसका काम है आपके न्यूरॉन्स भरना। नहीं भरोगे तो उसका कोई कसूर नहीं। पढ़ लिख जाओगे, राज करोगे। नहीं पढ़ोगे, उसका क्या बिगड़ता है। उसने कोई ठेका थोड़ा ले रखा है, लेकिन मैंने ठेका ले रखा है। मुसीबत ये है, जब तुम मेरे पास आते हो गड़बड़ी करते हो, और क्योंकि मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं, इसलिए मैंने आपके हर हालात का जायजा लेना है। मेरा काम है आपके अहंकार को तोड़ना। गुरु का काम भी यही होता है। गुरु का काम आपको पलूसना नहीं होता, उससे आपका अहंकार बढ़ेगा। मैं सदा ही वो काम करूंगा जिससे आपका अहंकार टूटे। बड़े बड़े अहंकार को लिए तो आपको जन्म जन्म बीत गए, आपके भीतर शांति नहीं आई। आपका कोई काना संतुष्ट नहीं हुआ, किसी कोने में अमृत नहीं बरसा। कितने जन्मों से तुम इस अहंकार को लिए फिर रहे हो। बड़ा मुश्किल तुम्हें गुरु मिलता है, और गुरु भी अगर चिकनी चुपड़ी कहने वाला मिल जाए तो फिर तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा। गुरु भी अगर तुम्हारी महिमा मंडन करना शुरू कर दे तो फिर वो गुरु नहीं है, समझ लेना। तुम पहले से ही अहंकार के रोग से ग्रस्त हो, बड़े बड़े, और इसीलिए ही तुम मुक्त नहीं हो रहे। तुम मोह का भ्रम छोड़ ही नहीं सकते। मैं शरीर हूं, मैं मन, मेरा ये नाम है, मेरा ये धाम है, मेरे माँ बाप ये हैं, मेरा परिचय ये है। तुम परिचय को अपना होना समझ लेते हो।
परिचय, तुम्हारा परिचय अलग है, तुम अलग हो। और सच्चा गुरु तुम्हारे परिचय को तोड़ता है। तुम कहते हो मेरा नाम ये, मेरे पिता माता का नाम ये, हमारी रेजिडेंस ये, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इन सब बातों से तुम्हारा अहंकार बढ़ता है। अगर गुरु तुम्हारे अहंकार का पोषण करना शुरू कर दे तो फिर तो वो भांडों वाली बात होगी। जैसे भांड पुराने जमाने में राजाओं के रखे होते थे महिमा मंडन करने के लिए। जैसे ही कोई बाहर का अतिथि आता उसके सामने वंशावली का गान करते कि इनके वंश में ऐसे ऐसे सूरवीर योद्धा। राजा अक्सर अहंकारी होते हैं, अहंकारी ही होते हैं। जिसके पास अहंकार नहीं वह राज करेगा क्यों? ये बड़ी उल्टी बात है। जिसके पास अहंकार नहीं वह शांत हो गया, तृप्त हो गया, उसकी आग बुझ गई। वह क्यों बखेड़ा छेड़ेगा, क्यों गधों की तरह भार ढोएगा देश का? तुम पहले से ही भारग्रस्त हो। और ऊपर से गुरु भी तुम्हारी चिकनी चुपड़ी सुनानी शुरू कर दे तो क्या तुम्हारा अहंकार टूटेगा? लेकिन गुरु की ड्यूटी है, कर्तव्य है, तुम्हारा अहंकार जो झूठा है तुमने बनाया है उसको तोड़ देना। और यह टूटेगा। गुरु लगेगा यह कटु व्यवहार है, बहुत से लोग छोड़ देते हैं। बहुत से लोग चले जाते हैं। मेरे एक शिष्य ने दूसरे शिष्य को पूछ लिया, आप क्या बात है बाबा के पास नहीं जाते? तो उसका उत्तर सुन के आप हैरान हो जाओ। उसने कहा कौन बेइज्जती करवाए? मतलब सीधा है कि तुम अहंकार को तोड़ना नहीं चाहते, तुम चाहते हो अहंकार को बढ़ाना। फिर संसार में ही क्यों नहीं बने रहते? धन कमाओ, पदवी कमाओ, मान सम्मान। लोग तुम्हारे पांव चूमेंगे, पांव धो धो के पिएंगे, लेकिन ये होगा नकली नकली। अहंकार बढ़ाना हो तो दुनिया के हिसाब से अपनी लकीर को बड़ी करना सीखो। तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, तुम्हारी जय जयकार होगी। जय जयकार होगी तुम्हारे अहंकार को मजा आएगा। अहंकार को जय जयकार में ही रस होता है। इसलिए तुम गद्दियां तलाशते हो, इसलिए तुम धनपति एक नंबर का होना चाहते हो। धनपति छोड़ो, तुम रेसलर भी एक नंबर का होना चाहते हो, पहलवान भी एक नंबर। तुम एक नंबर होना चाहते हो, अपने बच्चों को भी ये बीमारी सौंप के जाना चाहते हो कि देखो 2 नंबर पे मत आ जाना, सदा एक नंबर ही बने रहना। तो आने वाली पुश्तों को तुम्हारी यह दी हुई सौगात आगे आगे बढ़ती रहती है और अहंकार कभी टूटता नहीं। ऐसा जन्म जन्म से होता आया है। एक ये भी कारण है तुम्हारे ना पहुंचने का। जब तक कंपटीशन रहेगा तुम्हारे मन में, जब तक तुम कंपैरिजन करते रहोगे अपने आप को दूसरों से,
तब तक तुम्हारा अहंकार घटेगा नहीं, पड़ेगा। गुरु होता किस लिए, और मेरे पास तुम तब है ना जब मैं तुम्हें कहूं कि ये लो तवा, और तवे के ऊपर से इसके पिछले भाग में से कालख निकालो और मुंह को मल लो और बाजार में निकलो। जो घर बार है अपनो चले हमारे साथ। जब ऐसी हिम्मत आ जाए तो शिष्य बनने के लिए मेरे पास आना, अन्यथा मत आना। ये बड़ा साहसी कदम है। अगर तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हें अधीन मान दूंगा, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, तो तुम गलती। फिर तुम मेरे पास मत आना, क्योंकि तुम्हें वो परम स्वाद न मिल पाएगा जो मैंने चखा और जो मैं जहां तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं। ये कैसे मिल जाए, इसका अता पता, इसका और छोर, इसका ठौर ठिकाना, इसकी विधि, इसका मार्ग मैं ही जानता हूं। तुमने जरा सी गड़बड़ की तो मैं आड़े हाथ सुनूंगा। और मैं कोई व्यापारी थोड़ी, न मैंने संख्या बढ़ानी है, न मैंने तुम्हारे से चरण पुजवाने हैं, न मैंने तुमसे कोई डेरे की रोटियां बनवानी है, न संगत की सेवा करवानी है। कुछ भी तो काम नहीं लेना मैंने, मुझे कोई काम नहीं, तुमसे कोई काम नहीं लेना है। तो समझो बात को, अहंकार जब तक नहीं टूटेगा तुम्हारे भीतर वो मीठा रस का स्वाद नहीं आ पाएगा। और अहंकार चाहता है कि मैं कभी ना टूटूं। तो कैसे होगा मसला हल? अगर मैंने 4 शब्द कह दिए, तुम्हारी सारी उम्र वो रड़कते रहेंगे। अगर ऐसी वृत्ति है तो किसने बुलाया आपको? मैं तो नहीं बुलाता। आप ही गुहार लगाते हो बाबा दुखी है। बाबा उस आनंद के रस की एक बूंद भी अभी तक नहीं पी। हम कितने अभागे हैं। अब थोड़ा सा रस हमें पिलाता। अगर तो चाहिए मान सम्मान, पांव धो धो के लोग पिएं, जयकारे करें, रोड शो निकालें, फूल बरसाएं, अखबारों में आपको नाम है। फिर तो संसार के पदार्थों को कमाने में लग जाना। फिर यहाँ आने की जल्दी मत करना, बिल्कुल मत आना। या किसी ऐसे गुरु के पास चले जाना, बहुत से गुरु बैठे जो तुम्हारे अहंकार को परोसेंगे, पोषण देंगे और पलूस पलूस के तुमसे काम लेंगे। ये लो डेरे की रोटियां बनाओ, ये लो सेवा कर लो, और तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा कि गुरु तुम्हें इतना अधिमान दे रहा है। ये अहंकार को मजा आता है, इससे अहंकार बढ़ता है। ध्यान रखना, सेवक मंडली से भी मैं कहता हूं, अगर सेवा करने के बाद तुम्हारा अहंकार बढ़ता है तो आगे से मत आना। फिर तो मैं भी आपके लिए जहर का प्याला बन जाऊंगा। अगर सेवा करने के बाद आपके भीतर नम्रता आ जाती है, मिठास आता है, आनंद आ जाता है, तो फिर जरूर आना। अगर सेवा करते वक्त तुम्हारे मन में यह बात आ जाए, अगर मैं ना होता तो ये काम न चलता,
तो फिर कहीं आप गलती खा गए, गच्चा खा गए। फिर आगे से एक काम करना, आगे से मत आना। सेवा जिसने करवानी है, जिससे करवानी है, करवा लेगा। तुम कष्ट मत करना। और जो दीक्षा लेने आता है, अगर वो कहता है कि बाबा आप हमारे अहंकारों पर वार करते हो, बड़े तीखे तेज तर्रार शब्दों का प्रयोग करते हो, यही तो मेरा धंधा है। पुरानी जर्जर हुई इमारतों को छेनी हथौड़ी से, और ना टूटेंगे तो घड़ों का इस्तेमाल करूंगा और ढाम से इसको घेर दूंगा, जड़ों तक इसको हिला दूंगा, नई नींवें खोदूंगा, नई संरचना होगी और नए महल उसारे जाएंगे। उसमें अमृत बरसेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को द्विज कहा गया। तुम्हारा जन्म दूसरी बार फिर होगा। एक बार तो मां के गर्भ से हो गया, एक बार गुरु के सानिध्य में तुम द्विज बन जाओगे, दूसरा जन्म होगा तुम्हारा। तूने पूछा बेटा, आप बड़े कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हो। मुझे कटु शब्दों का इस्तेमाल करने की हैबिट नहीं, ये मेरा शौक है। इट्स नॉट माई हॉबी। मैं किसी कारण से करता हूँ। इसका कारण है तुम्हारे उस रोग को काट देना जो तुम्हें दुखी करता है, तंग करता है। जैसे सर्जन काट देता है तुम्हारे कैंसराइटिस के बड़े हुए टिश्यूज को, बाहर निकाल देता है सड़े गले टिश्यू, ऐसे ही अहंकार तुम्हारा सड़ा गला टिश्यू। यह जब तक बना रहेगा तुम दर्द से कराते रहोगे, सारी रात नींद नहीं आएगी, और फिर रोगे, चिल्लाओगे, कहोगे बाबा दुखी हूं। तो बाबा तुम्हारा सर्जरी करेगा, और सर्जरी करके वो गला हुआ अंग निकाल देगा, और तुम अमृतमय हो जाओगे। यह लबादा था तुम्हारे सर, और लबादे को काट फेंकेंगे। इस लबादे को तुम बचाना चाहते हो, और गुरु जानता है कि यही तो रोग है दुर्गंध की, अन्यथा तुम तो सुगंधि के बाग हो। तुम्हारे भीतर तो सुगंधि के कमल खिलते हैं। बस एक ही रोग तुम्हारे ऊपर नगाब की तरह उड़ा हुआ है, वो उड़ा हुआ है दुर्गंध, अहंकार की दुर्गंध। ये कैंसराइटिस का फोड़ा, इसके भीतर जमी हुई मवाद की दुर्गंध तुम्हें सताती रहती है, और वो दुर्गंध जब तुम सूंघ नहीं सकते, तुम्हें दुर्गंध आती है, क्या आती है, बोर हो जाते हो, तो फिर तुम चिल्लाते हो बाबा कोई उपाय करो ना। सच्चा गुरु ऐसा उपाय करेगा। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि मैं तेज तर्रार बातें करके तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचाता हूं, तो यह मेरा धंधा है भाई। जैसे सर्जन का धंधा होता है तुम्हारे व्यर्थ के बड़े हुए अंगों को काट के बाहर फेंक देना, जो गल चुके हैं, जिनका कोई फंक्शन ना रहा, तभी तो तुम्हारा रोग खत्म होगा, अन्यथा तुम रोग मुक्त होगे कैसे। और फिर दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, ना तो तुम बुलाए गए हो और ना ही तुम्हें जाने से कोई रोकता है। कितने चले गए, कितने उन गुरुओं की शरण में बैठ गए जो उनको पलूस रहे, लोरी सुला रहे हैं,
जो उनके गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं वंशावली का, बस ये गुरु नहीं है, ये भांट है। और भांटों से कभी तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा कि वो आर यू, ये अपेक्षा मत कर। भांटों को खुद ही पता नहीं कि वो कौन है। बड़ा सीधा सा मसला है। सर्जरी का दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि जो अहंकार तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाता है, दर्द मैं बना देता है, रातों की नींद हराम, दिन का चैन हराम, ना सुख से बैठ सकते हो, ना शांति की छाया, जहां जाते हो वहां गंदगी फैलाते हो। अहंकार, मैं, इस मैं को ही काटना है। और उस काटने का फार्मूला गुरु अच्छी तरह से जानता है। फिर मैं जो कर रहा हूं अपने ढंग से बिल्कुल सही कर रहा हूं। बस बात तो तुम्हारी, तुम अपने रोग की निवृत्ति के लिए आए ही नहीं होगे अगर तुम्हें मेरी बातें चुभती। गुरु गुंकर गुरु बाबरे गुरु करे जो दास। अगर गुरु बाठे भी मारना शुरू कर देना तो समझना ये भी कोई तकनीक होगी, ये भी कोई प्रोसेसिंग होगी। गुरु जो भेजे नरक में, तुम्हें लगे कि नरक है। अपने अहंकार को खोना, जब तुम खोओगे सर्जरी होगी, दर्द होगा, चिल्लाओगे, तो स्वर्ग की रखी आस। इस दर्द के तूफान में से निकल के ही स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश कर पाओगे। जिसने नरक का वो कठिन छोर नहीं देखा, वह स्वर्ग का साम्राज्य भी ना देख पाएगा। तो पुत्र, यह तुम्हारा रोग है। और ध्यान रखना, जिसको भी मेरी बातें लड़ जाती वो सभी सुन ले। इसलिए मैं थोड़ी सी फॉलोवर्स रखता हूं, गिने चुने, और उनमें से कुछ ऐसे निकल जाते हैं जो धोखा दे, उनको भी नहीं पता होता, मैं भी कहीं चूक जाता हूं। शिष्य को प्रचुर मात्रा में सब्र रखना पड़ेगा। वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं, वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं, बेचारे हैं, मालूम नहीं कि मुर्दों के पास सब्र ही तो होता है। बेचारे हैं, मालूम नहीं कि मुर्दों के पास सब्र ही तो होता है अगर मेरे द्वार पे आए। तो इतना सब्र लेके आना, बहुत जगह काम आएगा, धीरज में काम आएगा। पहुंचने में देरी हो जाएगी तो तुम जल्दबाजी मत करना, बाबा पहुंचे, अभी सर्जरी हो रही, वक्त लगेगा। सब्र इतना हो कि मुर्दे की तरह, मुर्दे में बड़ा सब्र होता है, अहंकारी में सब्र ही तो नहीं होता। मुर्दे में सब्र ही तो होता है, वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं, बेचारे हैं, मालूम नहीं कि मुर्दे में सब्र ही तो होता है।
ऐसा बन के आना मेरे पास, अगर आओ तो, अन्यथा किसने पीले चावल भेजे हैं तुम्हें? ऐसा कुछ मैं तो पागलपन नहीं करता हूं। कौन अपने मधुर रस का प्याला छोड़कर आपसे जगाई मारेगा? मैं भी उस परम प्याले को छोड़कर बाहर आऊंगा। जाम को आधा जाम पी लिया होगा और आधा शेष रहा होगा, उसको छोड़ के आऊंगा कि कोई आया है, चलो पहले उसका कष्ट निवारण कर, और जब तुम्हें थोड़ी सी शराब पिलाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि उस रोग के बदले उसकी कीमत चुका के तुमने सदा के लिए एक अमृत पा लिया। घुट पिला दे साकिया, दो घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तरोड़ दे, दो घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तरोड़ दे, दो घुट पिला दे साकिया। अगर वह अमृत पीने की तमन्ना है, उस लोक की शराब पीने की तमन्ना है, तो आ जाना। लेकिन ये प्रश्न कहीं गहरे अंतस में आया, तुमने मुझे ठीक से सुना। और अगर तुम्हें बार बार फिर भी ऐसा लगे, तो फिर तुम जैसे यहां बैठे या जैसे तुम यहां से चले गए बराबर ही होगा। तुम यहां से कुछ नहीं लेके जाओ। तुम यहां से कुछ तभी लेके जाओगे अगर तुम शांत अपने घर में कोने में बैठकर अपने भीतर उतर के आनंदित हो जाओ। तब तुमने मुझे कुछ जाना, मेरा स्वाद तुमने कुछ चखा, तुम अपने भीतर उतरे। मैं सिर्फ कारण बनता हूं, मैं सिर्फ कारण बनता हूं, और तुम उस कारण के जरिए मद्यपान करते हो। जो मद्य तुम खुद हो, जो समुद्र तुम खुद हो, मद्य के, शराब के, सोमरस के। मैं उसको पीने का मात्र कारण हूं। और अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे हमें मिला तो कुछ है नहीं, तो फिर यहां से दौड़ जाना। तो जैसे ईसा ने कहा कि मेरे प्रभु के राज्य में कुछ थोड़े से लोग प्रवेश करेंगे, जो मासूम होंगे, बच्चों की तरह, इनोसेंट, जस्ट लाइक ए चाइल्ड। वैसे ही मैं जानता हूं मेरे पास कुछ गिनती के लोग ही बचे रहेंगे। बहुतेरे तो इसी रोग के कारण चले जाएंगे। कौन बेइज्जती करवाए? सीधी सीधी बात तुम्हें बताती। भीखा अमीर था बड़ा, उसका पैसा चलता था बाजार में ब्याज। धनपति सेठ था, और तुम्हें पता है जो सेठ बनते हैं वो ठगी ठुगी मार के ही बनते हैं।
पापा भाजन होवे कट्ठी, मोया संग न जा। इधर से भी इकट्ठा कर लिया, उधर से भी जेब काट ली, उधर से भी खीसा काट लिया। हक भराया नानका, उस सुअर उस गाय। लेकिन भीतर से अंतस में से एक आवाज उठी। आवाज उठी कि सारी उम्र बीत गई। वो संत एक बात कहा करते हैं, शराब का नशा नहीं किया। सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए, कुछ न जहान विच खटिया। सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए, कुछ न जहान विच खटिया। सारी उम्र बीत गई। हे जिंदड़िए, तूने संसार में कुछ कमाया ही नहीं। बस क्या ये पैसा देला इनकी खनखनाट, क्या यही कुछ होता है? नहीं, फिर इनमें तो रस नहीं। कोई भीतर से ये बात उभरी एक कोने में से, और यह आवाज उस आत्मा की थी जो प्यासी है, जो पानी मांगता है। एक कहावत है कि मक्का के भीतर एक पत्थर रखा, मैं पानी मांगता, जिस दिन उसको किसी ने पानी पिला दिया वह शिवलिंग है। लेकिन यह कहानी है, लिखी तुम्हारे शास्त्रों में है, लेकिन कहानी है तुम्हारा भीतर भी उस पानी को मांगता है। तुम भी भीतर से असंतुष्ट हो, अतृप्त हो। प्रत्येक की आत्मा भीतर से उसी पानी की तलाश में है। और यह एक प्रतीक था कि जिस दिन किसी ने पानी पिला दिया उस दिन यह बोलना बंद कर देगा। जैसे आनंद को पी के उसको बोलना नामुमकिन हो जाता है। जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। तो भीतर से आवाज आई तो पास के थोड़ी सी दूर पे ग्राम के अंदर कुटिया बना के शांत माहौल में गुरु बैठे। गुरु के पास चले गए तो संत कबीर के पास चले गए, पास ही की कुटिया में बैठे थे संत कबीर। बड़े रहस्यमय संत थे। उन्होंने भिखा को देखा, वह भिखा को जानता था। भिखा कहने लगा, आज मैं आपकी शरण में आया। किसी ने भीतर से पुकारा, जिंदड़ी बीत गई। वह रस जिसकी बात संत करते हैं वो नहीं मिला। सुख मिला, स्वाद मिला, सुख के साधन मिले, आराम के साधन मिले, पैसा टका मिला, परिवार मिला, पुत्र पुत्र आदि मिले, सब मिला, लेकिन वह रस जिसकी बात संत करता है वह नहीं मिला। तो कबीर जानते थे कि यह अमीर बंदा है, सारे बाजार में इसका पैसा चलता है। और भीखा भी बड़े शानदार संत हुए बात में जाकर।
खुद कबीर ने यह बात कही अपने मुख से, भीखा भाई अन्य भय, जो गुरु कया सोई करे। भीखा और उसे अलग है। गुरु ने जो कह दिया शब्दशः अक्षरशः उसका पालन किया, वह ठीक। अगर तुम भी सच्चे संत बनना चाहते हो तो सच्चे शिष्य भी बनना होगा। ये दोनों पैरेलल चलेंगे। सच्चे संत बनना चाहते हो तो सबसे पहले बाबा ने कहा शिष्य बन, सिख बन। तो कबीर कहने लगे तुम ऐसा करो, अच्छे शानदार कपड़े पहन रखे, बढ़िया बाल वगैरह बाह रखे, खुशबूदार सेंट लगा रखा है, और संत व्यक्ति की कमजोरी को पहचान जाता है। कबीर कहने लगे तुम बाहर जाओ, सिर के ऊपर थोड़ा सा रेत फेंक लो, मुंह के ऊपर रेत मल लो, कोई आसपास कालस मिल जाए तो कालस मल लो, बेतरतीब के हो जाओ, बेढंग के हो जाओ, आधा मुंह काला कर लो, आधा मुंह वैसे ही रहने दो, और बाजार में चक्कर काट के आ जाओ। अगर मेरा शिष्य बनना है तो यह शर्त है। देखिए, गुरु को ऐसे काम करने चाहिए, क्योंकि जिस अहंकार को तोड़ना है वह पलूसने से सहजे सहजे नहीं टूटेगा। उसको कुछ ऊट पटांग काम सौंपने होंगे जिससे लोग हंसाई हो और उनका गुमान टूटे, और मैं शरीर हूं, आखिर में तो यह भाव टूटता है। अगर ये भाव ना टूटा तो गुरु का फार्मूला रस न आया। तो भीखा ने वही किया जो कबीर ने कहा। रेत की ढेरी से रेत उठाए, ऊपर पटक लिया, सारे कपड़े खराब हो गए। बालों के भीतर, मुंह के ऊपर कालस पड़ी थी, वह मल लिया। मुंह एक तरफ से काला कर लिया, एक तरफ से रेत फेंक लिया, पागलों की तरह हो गया, बाल बिखर गए, और बाजार में निकला, अस्त व्यस्त कपड़े, कुछ न बोले। लोग उसको देख के हंसे, कौन है, भीखा है, और ताड़ी मारे। जो अहंकार खुद अपसेट है, दूसरे व्यक्ति को अपसेट देखकर हंसता है, जबकि उसे पता नहीं। तुम भी ऐसे ही पागल हो। यह तो दिखावा कर रहा है, लेकिन तुमने तो दिखावा भी नहीं किया। तुम तो अपने आप को सर कहते हो, तुम तो अपने आप को अजर कहते हो, तुम तो पैर बजवाने में व्यस्त हो, तुम तो नारे लगवाने में व्यस्त हो। सुबह निकला था, सारे बाजार, गली गली, कोने कोने सब छान मारे, घूम के आना है सारा शहर, और बड़ी मुश्किल बात है। थक गया, सांझ हो गई, और लोगों ने जैसे ही भीखा को देखा, सभी कर्जदार थे भीखा के, तो खूब जोर से ताली बजाई, हाथ पे हाथ रख, खूब हंसे अट्टहास करके, और कहते चलो इसके कर्ज से तो पीछा छूटा, यह तो अब ना मांगेगा। पहले रोज कहता था मेरा ऋण वापस कर,
अब तंग नहीं करेगा, गया काम से। बड़ा जश्न मना उस दिन काशी नगरी में। और सांझ ढले थका हारा दिन भर का भूखा कबीर के पास आया, तब तक निढाल हो गया था, कबीर के पांव में गिर गया। हाल बेहाल देखकर कबीर को बड़ा तरस आया। कबीर ने कहा, तुम ऐसे करो, नहा लो, नहा के खाना खा लो और विश्राम करो। आज वो जमाना न रहा, क्योंकि आज वो गुरु आ रहा है जो आपके अज्ञान के मूल तत्व को पहचानते हैं कि आप दुखी हो किस लिए। नो गिना देते हैं कि तुम धन का अभाव है इसलिए धन कमाओ। लोग बेइज्जती करते हैं, सम्मान नहीं देते इसलिए सम्मान कमाओ। ओहदा नहीं है, ओहदा कमाओ, डिग्री कमाओ, कोई बड़े कलेक्टर लग जाओ। उनको खुद ही पता नहीं कि इसका असली रोग क्या है। असली रोग हमेशा जड़ों में छुपा होता है और जड़ें छिपी होती हैं। जड़ें धरती के बहुत भीतर गहरी होती हैं, उनको कोई विरला ही जान सकता है। तुम्हारा भी रोग यही है, गहरा रोग यही है, अहंकार। एक इल्यूजन जिसने तुम्हारा जीवन जीना मुहाल कर रखा है। वो इल्यूजन गलत। बस इसको तोड़ें कैसे? बहुत पुराना रोग है। जिस दिन ये टूट जाए, और खुद से ना टूटेगा, इसलिए संतों ने कहा गुरु होना आवश्यक है। अहंकार खुद से टूट जाए, यह है करीब करीब नामुमकिन सा लगता है। गुरु भी टूट जाए, अगर गुरु के सानिध्य में भी टूट जाए तो भी भली। गुरु के सानिध्य में भी हम बने रहते हैं। हमारा अहंकार टूटने की बजाय टस से मस नहीं होता, हम भाग जाते हैं वहां से। और बल्कि गुरु को ही भला बुरा कहना शुरू कर देते। ऐसा सब कुछ करके भी सब पा जाओगे, लेकिन एक चीज से महरूम हो जाओगे। महरूम किस चीज से हो जाओगे? रस, आनंद से, शांति से, उस ठंडक से, उस शीतलता से, उस प्रेम से। गुरु के बिना टूटना करीब करीब असंभव है। गुरु के सानिध्य में भी टूट जाए तो भला है। और गुरु का बस यही प्रयोजन है कि किसी न किसी तरह तुम्हारा यह इल्यूजन खत्म हो जाए, भ्रम टूट जाए। और भ्रम टूटेगा देखने से, मानने से नहीं, देखने से टूटेगा। मानने से शुरुआत होगी भला, और तुम चल पड़ोगे उस डगर पे, और धीरे 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 छेनी हथौड़ी अपना काम करेगी और एक दिन मूर्ति बन जाएगी। तो अगर गुरु ऐसा बोलता है, गुरु गूंगे गुरु बांवरे गुरु के रिगो दास, गुरु को पता है तुम्हारी रोग क्या है। डॉक्टर कहे कि इंजेक्शन लगेगा, सर्जन कहे कि ऑपरेट होगा, तो सर्जन तुम्हारी बीमारी को जानता है।
गुरु भी तुम्हारी गहरी बीमारी को जानता है, यद्यपि यह बाहर से दिखती नहीं। इसकी जड़ें गहरी हैं पाताल में। भीखा निहाल हो गया, उसने सब लोगों के पैसे छोड़ दिए, लेकिन इसके बदले में वो धन पा लिया जिसको मीरा कहती है राम धन पायो, जिसको मलूक कहते हैं कागा सब कुछ खायो कि चुन चुन खायो ओ माँ, कागा सब तन खायो कि चुन चुन खायो माँ, दो नैना मत खायो, मोहे राम दरस की आस, कागा सब तन खायो। कहत मलूक दास छोड़ दे परैया, कहत मलूक दास छोड़ दे परैया, राम धन पैक फिर काकी शरण जाय, काकी शरण जाय, दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दीना बंधु दीन। ऐसे ऐसे याचक बनना होगा उसके द्वार का, और ध्यान रखना कुछ मांगना नहीं, बस सिर्फ पुकार कि मेरी ओर निहार ले थोड़ा सा, सच्चा साहब जे नजर करे ते काबू हंस करे, सुध लो मेरी। मलूक दास कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी सुध लो, नजर भर के देख लो मेरी तरफ, बस तुमने जो देखा है ऐसे नजर भर के तो मैं निहाल हो जाऊंगा। फिर मैंने सभी तीर्थ स्नान कर लिया, उससे पहले तो सभी तीर्थ स्नान किए बेकार,
सच्चा तीर्थ स्थान यही कि तुम नजर भर के नदर की मेरे ऊपर देख लो। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। सभी जगत का पालन करने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला, वह मुझे कहीं बिसर ना जाए। भगत को फिक्र होता है कि हे दाता, चाहे सब छीन ले लेकिन अपनी नजर ना छीन लेना, मुझे बिसरा मत देना, अपनी नजर के छाए में रखना। यही मरूक दास कहते हैं। राम धन पाइक काकी शरण जाइए। बस वह अंतिम शरण है, उसके बाद कोई शरण नहीं। धन की शरण आरजी, गद्दियों की शरण आरजी, मान सम्मान की शरण आरजी, पुत्र पौत्रादि परिवार जन आरजी, स्थाई नहीं। स्थाई शरण तो कहते राम, राम धन पाई के फिर काकी शरण चाहिए। अगर गुरु तुम्हारे रोग को काटकर तुम्हें स्वस्थ न कर दे, स्वस्थ यानी स्वस्थित, तुम अपने में स्थित हो जाओ, रोग कट जाए, यह सर्जन तुम्हारे रोग को काट के बाहर फेंक देता है और तुम स्वस्थ हो जाते हो, यानी स्वस्थित हो जाते हो, स्वयं में स्थित हो जाते हो, अपने होने में स्थित हो जाते हो, और वह बड़ा मजेदार है। बस अगर यह मिल गया तो सारा जहान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो जहान मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो जहान मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। धन्यवाद।